तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का GS92 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग फिर से मात्रा ज्ञात करने की विधियां सीखेंगे। मात्रा ज्ञात करने की विधियां में हम लोग ये अपूर्तक विधि से मात्रा ज्ञात करना सीख चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा निकालना सीख चुके हैं पहले के वीडियोज में। इसके बाद हम लोग भाग विधि के द्वारा मात्रा ज्ञात करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं भाग विधि से मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे लेंगे। 4 के बाद 3 तथा 6 का मात्रा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इस विधि में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दी गई संख्याएं हैं इनको हम व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले जो छोटी संख्या उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो गिनती में जो आती है संख्या 3 के बाद में जो पड़ती है वो है 4, तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 6 और लेस देन का यहाँ छोटा है का निशान लगे। 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 6 से। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 से भाग देना शुरू करेंगे। किसमें देंगे, 3 के बाद जो संख्या है इसमें आने वाली 4 है, 4 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, एक बचा। अब यहाँ पे शेषफल 1 बच गया, तो हम लोग आगे फिर से भाग का निशान लगाएंगे और जिसका पहाड़ा हमने पहले पढ़ा था उस संख्या को यहाँ भाज्य बनाएंगे और जो हमारा शेषफल था वो भाजक हो जाएगा। तो 1 3 3, यहाँ पे शेषफल हो गए 0। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा भाजक है इससे हम फिर भाग करेंगे। किसमें करेंगे, जो हमारी बची हुई संख्या अर्थात 6 में भाग करेंगे। 1 6 6, शेषफल हो गया 0। हमने यहाँ से लिखा था, इसको यहाँ से देख कर लिखा। तो अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, मात्रा। तो अंतिम भाजक हमारा जिसका पहाड़ा पड़े हैं तो शेषफल 0 हुआ है, वो 1 है, इसलिए हमारा आंसर ये 1 होगा। तो लिखेंगे अतः 4, 3 तथा 6 का मात्रा बराबर 1। ये हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग और ले रहे हैं, दूसरा प्रश्न, उसे भी देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में लेंगे हम लोग 8, 12 तथा 18 का मात्रा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे संख्याओं को। फिर पहली संख्या जो है इन तीनों में कौन आती है, पहले 8 आती है तो 8 लिख लेंगे। फिर 12 आती है, जब हम गिनती पढ़ते हैं तो फिर 12 लिखे और अंतिम में जो आएगी इन तीनों में से गिनती में 18 आएगी तो लास्ट में 18 लिख देंगे। सबके बीच में छोटा का निशान लगा देंगे, इसलिए ऐसा लगाएंगे कि 8 छोटा है 12 से, 12 छोटा है 18 से। तो अब हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 से भाग देना शुरू करेंगे। 8 से किस में भाग देंगे, दूसरे नंबर की संख्या जो ये 12 है इसी में भाग देना शुरू करेंगे। 8 एकम 8, बच गया 4। तो अब 4 जो है शेषफल है हमारा। अब इसे हम लोग अगली बार बनाएंगे भाजक। और भाज्य कौन बनेगी, ये जिसका हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे थे जो भाजक था। अब 4 दूना 8, इसके बाद फिर शेषफल 0 हो गया। तो अंतिम संख्या जिसका पहाड़ा पढ़ने से शेषफल 0 हुआ अर्थात ये भाजक। अब यही भाजक से फिर हम लोग भाग करेंगे। इसमें भाग करेंगे ये जो तीसरी संख्या हमारी बची हुई है अर्थात कौन, 18। 4 चौका 16, 2 बच गया। अब 2 को हम लोग क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। और यहाँ पे कौन आएगा, ये हमारा 4 आएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल बचा हुआ है तो ये हमारा भाजक होगा। और भाज्य हमारा 4 यहाँ से लेकर 4 है। तो 2 दूना
4। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया और प्रश्न की कोई भी संख्या बची भी नहीं है, सबका यूज भी हो चुका। तो अंतिम में जिसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं और शेषफल 0 होता है, वही हमारा मासा होता है। तो इस तरह से हमारा मासा जो है 2 है। तो लिखेंगे, आता है 8, 12 तथा 18 का मासा बराबर 2। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अगले प्रश्न में हम लोग दूसरी संख्याओं को लेंगे। इसमें लेते हैं 18 और 32 ले लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं 24। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है, इनको हम व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम गिनती के अनुसार, जैसे गिनती करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले गिनती में कौन सी संख्या आती है? 18 आती है। अगर हम 1 से गिनती गिनना शुरू करते हैं तो 18 लिख लेंगे। इसके बाद 18 के बाद गिनते जाएंगे तो फिर 24 आएगी तो 24 लिख लेंगे। इसके बाद फिर गिनती आगे गिनते हुए जाएंगे तो 32 आएगी, तो लास्ट में हम लोग 32 लिख देंगे और सबके बीच में छोटा का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से पता चला सबसे छोटी संख्या 18 है, उसके बाद 24 है, फिर 32 है। तो 8 छोटा है 24 से, 24 छोटा है 32 से। तो सबसे छोटी संख्या 18 है, इसी से हम भाग देना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने 18 को लिखा है और भाजक में लिखेंगे दूसरे नंबर की संख्या था 24। 18 का नम 18 बच गया 6। अब 6 को हम लोग बनाएंगे भाजक, और यहाँ पे भाज्य कौन होगा? जो पहले भाजक था 18। अब इसके बाद 6 दूना 12, फिर बचा कितना? 6। अब 6 हमारा शेषफल है। 6 से भाग किस में करेंगे? 6 से हम लोग भाग करेंगे इस 6 में। 6 का नाम 6, शेषफल हो गया 0, कुछ नहीं बचा। अब हम लोग आखिरी जो भाजक है इससे भाग देंगे। किस में भाग देंगे? हम लोग इससे जो बची हुई हमारी संख्या अर्थात 32। तो 6 25 30, बच गया 2। 2 से हम लोग भाग कर देंगे। किस में देंगे? जिसका पहाड़ा पड़ रहे थे, अर्थात इस 6 में। तो इस 6 से हम लोग भाग देंगे। 6 से भाग 6 में भाग देंगे। 6 को हम भाजक बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। पहले भाजक था ये, अब बनेगा भाज्य, क्योंकि यहाँ शेषफल बचा हुआ, शेषफल ही को ही हम भाजक बनाते हैं। तो 2 3 6, यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो अंतिम भाजक ही हमारा कहलाता है मासा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो होगा 2 ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे, आता है 18, 32 तथा 24 का मासा बराबर 2। ये हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तथा ये वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।